जिसने भ्रष्टाचार किया, जो तिहाड़ से बार बार भाग रहा है। ईडी का आज भी नोटिस आया था, सुनने में विपासना में चला गया। अरे वो साहब जो ईडी से भाग रहा हो, जो अपनी जांच से भाग रहा हो, जो भगोड़ा साबित हो रहा हो, उसके ऊपर दिल्ली की जनता विश्वास करेगी। 2025 के अंदर दिल्ली में केजरीवाल साहब की विदाई तय। ममता दीदी ने जो गुगली फेंकी, उसमें पहला अगर किसी को क्लीन बोल्ड करने का काम किया है तो नीतीश कुमार को किया है। गठबंधन में इन्होंने इंडिया में डॉट 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 लगाने का काम किया था। इनके गठबंधन में इतने डॉट आ गए, इतने छेद हो गए, ये खुद गिनने के लिए कंफ्यूज हैं। भैया गिने कितने हैं, कितने छेद हो रखे हैं इनके गठबंधन में, इनके बारे में। तो 2024 में कोई मुकाबला ही नहीं है। सेमीफाइनल जीत गए, फाइनल 400 प्लस से जीतेंगे। ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन के पीएम उम्मीदवार के लिए खड़गे का नाम दिया है, इस पे आप क्या कहेंगे? ममता बनर्जी जी ने गुगली फेंकी। ममता बनर्जी ने गुगली फेंकी कि ये गुगली जाती कहाँ है, और इस गुगली में पहला विकेट अगर किसी का गिरा है तो नीतीश कुमार जी का गिरा है। वो क्लीन बोल्ड हो गए और सुनने में आ रहा है कुछ फैसला करने वाले हैं दिसंबर के एंड तक में। और उन्होंने गुगली फेंकी हमारे खड़गे साहब के ऊपर, और खड़गे साहब उन्होंने जो उनको शॉट लगाना चाहिए था, उन्होंने बॉल पकड़ कैच कर लिया और कहते जी ये तो चुनाव के बाद होगा। खड़गे साहब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस परिवार से नहीं आते, तो वो परिवार के बगैर सहमति के अपनी हामी नहीं भर सकते। ये कांग्रेस का अनुशासन नहीं है, ये भाजपा नहीं है जो सड़क से उठा के उनको वहाँ पे पहुँचा दे, शीर्ष नेतृत्व तक पहुँचा दे। वह कांग्रेस है, वह परिवारवादी पार्टी चलती है। और भाजपा में अगर आप काम करते हैं, आप जनता के लिए काम करते हैं, आप दरी बिछाने का काम करते हैं, तो आपको सड़क से उठा के शीर्ष नेतृत्व तक पहुँचाया जा सकता है। तो मैंने आपको बता दिया, ममता दीदी ने जो गुगली फेंकी, उसमें पहला अगर किसी को क्लीन बोल्ड करने का काम किया है तो नीतीश कुमार को किया है। और खड़गे साहब ने तो एट द टाइम उसी टाइम मना कर दिया कि जी ये तो हम अभी चुनाव के बाद करेंगे। गठबंधन में इन्होंने इंडिया में डॉट 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 लगाने का काम किया था। इनके गठबंधन में इतने डॉट आ गए, इतने छेद हो गए कि ये खुद गिनने के लिए कंफ्यूज हैं कि भैया गिने कितने हैं, कितने छेद हो रखे हैं इनके गठबंधन में। 24 का चुनाव जो होगा सर फुटअव्वल वाला होगा इनके आपस में गठबंधन में, और कोई गठबंधन का भविष्य नहीं है। भविष्य अगर देश का कोई है तो नरेंद्र मोदी जी हैं, और नरेंद्र मोदी जी देश की जनता जानती है, और पूरा देश यही चाहता है कि हमारा अगर पीएम कोई बने तो नरेंद्र मोदी जी बने। इसमें केजरीवाल ने भी अपना समर्थन किया है, इस पे क्या बोलते हैं आप? ये केजरीवाल का तो उनको तो समर्थन करना ही है मैडम। वो समर्थन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, उनके पास कोई इलाज नहीं है। उनको पता है भैया दिल्ली की 7 सीट हम नहीं जीत पाएंगे, और बीजेपी को हराना उनके लिए नामुमकिन सिद्ध हो सकता है। और कांग्रेस का सहारा लेके वो सोच रहे अगर कहीं ना कहीं 1 या 2 सीट अगर मार्जिन में आ जाए, उनको कांग्रेस का साथ नहीं जाना, उनको अपनी सत्ता बचानी है, उनको सत्ता में संघर्ष करना है, 2025 के लिए तैयारी करना है। लेकिन दिल्ली की जनता जानती है, जिसने भ्रष्टाचार किया, जो तिहाड़ से बार बार भाग रहा है। ईडी का आज भी नोटिस आया था, सुनने में विपासना में चला गया। अरे वो साहब जो ईडी से भाग रहा हो, जो अपनी जांच से भाग रहा हो, जो भगोड़ा साबित हो रहा हो, उसके ऊपर दिल्ली की जनता विश्वास करेगी। 2025 के अंदर दिल्ली में केजरीवाल साहब की विदाई तय है। जिस कांग्रेस को गाली देके आम आदमी पार्टी बनी, और आज उसी कांग्रेस के ही मेंबर में से किसी एक को पीएम बनाने के लिए उन समर्थन कर रहे हैं, ऐसा क्यों? मैंने कहा ना, ये राजनीति है, और राजनीति में अगर सबसे ऊपर कोई सबको गाली दे के ऊपर चढ़ाए तो अरविंद केजरीवाल है। ये पढ़ा लिखा राजनीति गुरु निकला, और कांग्रेस को ऐसा धोया, उसकी सारी सीटें खा के आज उसी को आंख दिखाने चला है केजरीवाल। अगर केजरीवाल ने विधानसभा की सीटें अगर किसी की खाई है तो अरविंद कांग्रेस की खाई है, और किसी की सत्ता को खाया है तो कांग्रेस की सत्ता को खाने का काम किया है। अगर किसी की जो वोटर्स अगर किसी के तब्दील हुए तो कांग्रेस के वोटर्स तब्दील होकर आम आदमी पार्टी में। भाजपा का अभी तक आम आदमी पार्टी ने कुछ उखाड़ा नहीं है और उखाड़ भी नहीं पाएगी। दिल्ली में तो स्पष्ट है 7 के 7 लोकसभा से। आपको क्या लगता है लोकसभा के चुनाव में क्या 7 सीटें केजरीवाल जीत पाएंगे? देखिए केजरीवाल का क्यों, मैंने कहा ना, वो डरे हुए हैं आदमी हैं, बहुत डरे हुए हैं, गठबंधन के लिए ललाहित हैं वो। अगर उन्हें वो बगैर शर्त के गठबंधन करेंगे, अगर कांग्रेस कह दे कि भैया आपको 1 सीट पे लड़नी है,
तो भी वो तैयार हो जाएंगे। ये उनका हाल है केजरीवाल साहब का। बहुत डरे हुए आदमी है वो। मोदी जी के ईमानदारी के सामने ये भ्रष्टाचारी लोग कहीं नहीं टिकते, कहीं नहीं टिकते। केजरीवाल ने दावा किया है कि पंजाब में 13 सीटें हैं और 13 के 13 सीटें वो जीत जाएंगे। इसमें क्या- वो कांग्रेस वालों से पूछिए, वो कांग्रेस वालों से पूछे कि भैया क्या करना है पंजाब में। जब देखिए चुनाव आने दीजिए और इनका मजा लीजिए, आनंद लीजिए। आप केवल 2025 की रिपोर्टिंग कीजिए कि दिल्ली में 2025 में क्या होगा। 24 में कुछ नहीं होने वाला। 24 में वही होगा जो देश की जनता चाहती है, और देश की जनता जो चाहती है, देश की जनता ने मन बना लिया है, उसका सेमीफाइनल दिखा दिया है। छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, जहां भाजपा थी वहां रिपीट हुई, जहां कांग्रेस थी वो डिलीट हुई। आपको क्या लगता है कि पंजाब में कौन आएगा? मैंने कहा ना, भाजपा मतलब रिपीट, कांग्रेस मतलब डिलीट, यही काफ़ी है। और भाजपा है तो रिपीट होगी, और अगर जहां कांग्रेस है वह डिलीट होगी। 24 में तो देखिए, 24 की गिनती मत कीजिए। 24 में गिनती करना घमंडिया वालों के लिए बेकार है। दिल्ली में तो ये इनके आपस में सर फूटा हुआ है कि भैया अभी तक ये सोच नहीं पाए हैं कि हम गठबंधन करें या ना करें, केवल बैठकें होती है। इन्होंने नेता छोड़िए, इन लोगों ने अपने गठबंधन का संयोजक तक नहीं तय किया। इनका संयोजक कौन होगा कि पार्टी को, गठबंधन को चलाए कौन, गठबंधन की बैठकों को बुलाए कौन। इनके पास बुलाने के लिए ऐसा कोई संयोजक ही नहीं है। नेता की छोड़िए, और इंडिया जो नाम लिया है ये भी चोरी का नाम लिया, भारत का नाम इन्होंने चुरा लिया। इससे ज़्यादा और क्या कहेंगे आप इनके बारे में। तो 2024 में कोई मुकाबला ही नहीं है। सेमीफाइनल जीत गए, फाइनल 400 प्लस से जीतेंगे। कि राहुल जी कहाँ गए, अफसोस। मैंने कहा ना, गुगली फेंका है ममता बनर्जी जी ने, एक तीर और कई निशाने। पहले आउट किया नीतीश कुमार को, वो नाराज होकर बैठ गए। राहुल गांधी जी का इसलिए नाम ना आए, कहीं कोई बोल ना दे, चाहे उनकी पार्टी वाले हो, चाहे कोई मीटिंग में हो, कोई नाम ना बोल दे। इसलिए जो गुगली फेंकने का काम ममता बनर्जी जी ने किया कि भैया राहुल गांधी दूर दूर तक कहीं नहीं है। और यही तो है गठबंधन का हाल, जो मैं जिस छेद की बात कर रहा हूँ। नेता नहीं है इनके पास, नीति नहीं है इनके पास। इनकी नीयत तो देख लीजिए, एक एक सांसद के पास 400-400 करोड़ मिले, और इनके सांसद, गठबंधन के सांसद एक मिमिक्री कर रहे हैं, और दूसरी पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो अपने आप को शहजादा मानता है, वो उसकी वीडियो बनाता है। ये हाल तो इनकी पार्टी के है, इनके गठबंधन का है कि जो देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए माननीय उपराष्ट्रपति जी का किस तरह से अवहेलना करते हैं, किस तरह से अनादर करने का काम करते हैं। जनता जवाब देगी, देश की जनता जवाब देगी, देश के किसान जवाब देंगे इनको।